अच्छा, यहाँ से अब आपके पास पहली बात तो ये है कि टास्क के अंदर अभी भी कोई क्यूरी है तो पूछ लें। ये 2 क्लासेस का नाम है, इससे कंफ्यूज नहीं हो कि ये एल्गोरिदम और एक यूआई है, तो ये दोनों टास्क कंसोल पे होंगे, ठीक है। लैब 8 के दोनों टास्क कंसोल पे होंगे, ये याद रखिएगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ। उसके अलावा आपके पास कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन। देखिए, असाइनमेंट का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 आपके पास से विंडोज फॉर्म पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उस पे करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे क्लास डायग्राम बोली गई है तो आप देखें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के चैप्टर में जाके, वहाँ पे क्लास डायग्राम कैसे बनी हुई थी। नहीं तो लेक्चर्स सुन लें, उसमें भी क्लास डायग्राम बनी हुई थी, बताई थी मैंने कहाँ पे क्लास डायग्राम बनी हुई है, वो देख लें। सेकेंडली, इसके अलावा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर लग रहे हैं उनको थ्योरी में ही लिख दें, सिर्फ पेपर के ऊपर स्कैन करें और फिर स्क्रीनशॉट अटैच करके मुझे सेंड कर दें, ठीक है। इनमें कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो पूछ लें। 1 एंड 3 टास्क इन असाइनमेंट शुड हैव टू बी डन इन विंडोज फॉर्म, नॉट इन कंसोल स्क्रीन। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये सबके लिए है, कोई एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मुझसे ये अब कोई भी नहीं पूछे कि कौन सा विंडोज़ पे है कौन सा कंसोल पे है। वीडियो की रिकॉर्डिंग डल जाएगी, आप आराम से बैठ के सुनते रहिएगा इसको, ठीक है। इसीलिए रिकॉर्ड किए जाते हैं लेक्चर्स। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट टास्क में आपने करना क्या होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर सेशन नंबर 9 स्टार्ट है, प्रॉपर्टीज़ एंड इंडेक्सर। क्या आपने अभी तक अपनी थ्योरी की क्लास में प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट कर दिया है। लैब 8 का क्वेश्चन नंबर 1 यूज़र इनपुट है। मर्जी है, आप चाहें तो थ्रेशोल्ड की बिल्कुल यूज़र इनपुट होगा, मर्जी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द पैरामीटर वैल्यू डेफिनेटली मीन्स कि आप यूज़र से इनपुट ले लें। अगर आपको लगता है कि टाइम कम है, मिनट्स भी हैं, तो आप मेन के अंदर एक वेरिएबल के अंदर थ्रेशोल्ड की वैल्यू डिक्लेयर करके काम करें। चलिए मैं आपको ये रिलैक्सेशन में दे देती हूँ, मर्जी है। मेन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी अगर आप यूजर से इनपुट ले लेंगे। 2 लाइन ही तो आपके पास एक्स्ट्रा लग रही होती हैं, ठीक है। अगर आप वैसे करना चाहें हार्ड कोडेडली थ्रेशोल्ड की वैल्यू, तो आप वो भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेशन 9 है प्रॉपर्टीज के। आप लोगों ने अपने पास प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी हैं अपने थ्योरी क्लासेस के अंदर। चैट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे देखना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है। हम प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी, ठीक है। 1 आवर अभी हमारे पास रहते हैं। सो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का हाफ सेशन आज कर लेंगे डिस्कस, एंड हाफ सेशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसका असाइनमेंट डेफिनेटली इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ आपके पास जो है लैब 8 तक के असाइनमेंट्स इंक्लूड होंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ना। प्रॉपर्टीज़ जो है सी शार्प के अंदर ना क्लास मेंबर की तरह ही होते हैं, मेंबर ऑफ अ क्लास जिस तरह से हम कह रहे होते हैं ना, वही होते हैं। दैट प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म फॉर क्लासेस टू एक्सपोज प्राइवेट फील्ड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए इसलिए बनती हैं ताकि हम अपने पास प्राइवेट फील्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। अभी आपने देखा कि हम यहाँ पे जब इनहेरिटेंस कर रहे थे तो और ये वाला काम प्राइवेट वाला काम कर रहे थे, नीचे आ जाए, ये वाला प्राइवेट वेरिएबल वाला काम कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे पहले अपने पास एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ा, फिर उसके अंदर एक मेथड बनाना पड़ा, फिर उसको कैलकुलेट किया, फिर एक और मेथड बनाया, एंड देन फिर हम अपना प्रिंट का काम करें। ऑल्दो ये एक अच्छी अप्रोच है, सिक्योर अप्रोच है, बट इस अप्रोच के साथ हमारे पास ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी और दिस इज नॉट द रॉन्ग, बट स्टिल दिस इज द सिक्योरिटी पर्पज कि आपका कोड हाइड हो, आपके वेरिएबल्स डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो। यही काम आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं और जिसका नाम हमें कहते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है।
सेम काम प्रॉपर्टीज के थ्रू भी हो सकता है. प्रॉपर्टीज आर मच क्वाइट इजियर देन द इनकैप्सुलेशन प्राइवेट वेरिएबल एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, काफी ज्यादा इजी हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, प्रॉपर्टीज आपके पास दो एंसेसर्स होंगे, गेट और एक सेट. ठीक है, अभी तो हम गेट के और सेट के खुद से मेथड बना रहे होते हैं. यहाँ बाय डिफॉल्ट इनकी प्रॉपर्टीज बनी हुई होती हैं. ठीक है, एक का नाम गेट होगा, दूसरे का नाम सेट होगा. अ गेट एक्सेसर रिटर्न अ प्रॉपर्टी वैल्यू. ये देखिए, ये चीज को ना हमेशा याद रखिएगा जब इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन बता रही है कोड में करना क्या है. ठीक है, कोड का सेंटेक्स क्या है. अ गेट एक्सेसर रिटर्न द प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू. ठीक है, गेट इंसेसर क्या करेगा, आपके पास वैल्यू प्रॉपर्टी को रिटर्न करेगा, और सेट इंसेसर जो है वो क्या करेगा, न्यू वैल्यू असाइन करेगा. ठीक है, अगर न्यू वैल्यू असाइन करवानी है तो फिर हम ये वाला काम कर रहे होंगे, और अगर सेट करना है तो वो वाला काम कर रहे होंगे. ठीक है, तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं रिटर्न अ वैल्यू प्रॉपर्टी, तो ये देख लें यहाँ पे इसने लिख दिया है कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी रिटर्न हुई होगी, वैल्यू की प्रॉपर्टी. ठीक है, कोई भी वैल्यू, वैल्यू एक आपके पास यहाँ पे कीवर्ड होता है, बाय डिफॉल्ट रिजर्व वर्ड होता है सी शार्प के अंदर. भी उसको भी डिस्कस करेंगे कि उस रिजर्व वर्ड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आपके पास उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, द वैल्यू कीवर्ड रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी. ठीक है, यहाँ पे ये बात मेंशन है कि वैल्यू कीवर्ड करता क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पास प्रॉपर्टी को. ये पॉइंट चाहे तो आप हाईलाइट कर लग के अपने पास कहीं लिख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके थ्योरी के पेपर में डेफिनेशंस या फिर इस टाइप की चीज़ें पूछ ली जाए आपसे. ठीक है, मिड टर्म में आपका कौन सा सेशन तक आएगा, 8 तक या 9 तक? सर ने बताया आप लोगों के मिड टर्म में आप कहाँ तक आपका इंक्लूडेड पार्ट है, सेशन नंबर लैब जो आपके थ्योरी सेशंस होंगे उसके 8 तक होगा या 9 तक करेंगे वो इंक्लूड, या 7 तक होगा? ठीक है, ठीक है. यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज इन सी शार्प एंड डॉट नेट हैव वेरियस एक्सेस लेवल. ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एक्सेस लेवल हैं दैट आर डिफाइंड बाय एक्सेस मॉडिफाई. ठीक है, हमारे पास एक्सेस लेवल जो थे वो एक्सेस मॉडिफाई के थ्रू यहाँ पे डिफाइंड हो रहे होते हैं कि आपके पास पब्लिक एक्सेस है, प्राइवेट एक्सेस है, या कौन सा एक्सेस आप ले रहे हैं. प्रॉपर्टीज कैन बी रीड प्रॉपर्टी. देखिए अब यहाँ पे ना कुछ टाइप्स हैं प्रॉपर्टी की भी. ठीक है, इन टाइप्स को याद रखना है. एक प्रॉपर्टी की टाइप आपके पास रीड प्रॉपर्टी है, रीड राइट ओनली एक प्रॉपर्टी हो सकती है, दोनों एक साथ हो. सिर्फ रीड प्रॉपर्टी भी हो सकती है, रीड ओनली प्रॉपर्टी से हम कहते हैं, या सिर्फ राइट ओनली प्रॉपर्टी भी हो सकती है. ठीक है, 3 टाइप्स है, या तो राइट प्रॉपर्टी होगी सिर्फ, या रीड प्रॉपर्टी होगी सिर्फ, या रीड राइट दोनों होंगी एक साथ. ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास कि आप कौन सी प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं. इसके बाद आपके पास आती है द रीड प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट्स रीड राइट प्रॉपर्टी. अगर हम पहले डिस्कस कर लें तो ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट दोनों चीजों को कर देगा. कौन कौन सी चीजों को दोनों को करेगा, गेट की भी और सेट की भी. गेट एंड सेट आर एक्सेसर्स. ठीक है, इस वर्ड को याद रखिएगा कि रीड राइट प्रॉपर्टी दोनों पे काम करती है. राइट प्रॉपर्टी सिर्फ सेट पे काम करती है, और रीड प्रॉपर्टी जो है आपके पास सिंपल काम करेगी गेट पे. ठीक है, गेट करेगा, सिर्फ डेटा को रीड करेगा, जो भी डेटा पड़ा हुआ है तो उसको गेट कर लो. और सेट वाला काम कौन करेगा, राइट की प्रॉपर्टी करेगी. ठीक है, इम्प्लीमेंट ओनली गेट एक्सेसर. राइट में आपके पास अगर हम सिर्फ राइट ओनली की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई एक्सेसर्स गेट का नहीं होता, सिर्फ सेट का एक्सेसर्स होता है. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि राइट में कौन सा एक्सेसर यूज करना है और उस गेट में यानी कि रीड ओनली में कौन सा आपने एक्सेसर यूज करना है. ठीक है, अगर इसमें आप कंफ्यूज हो गए तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ लें. ठीक है, और भी बता दें स्टूडेंट्स चैट में.
ठीक है, दोबारा रिपीट कर देते हैं मरियम। देखें, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज जो है आपके पास क्लास मेंबर होते हैं। ठीक है, क्लास मेंबर का मतलब क्या है, जिस तरह से आप अपने पास प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे भी आपको अपने प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करवाने के लिए, प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस देने के लिए प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ आपके पास कुछ चीज़ों को अपने अंदर होल्ड कर रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो है ना, क्लासेस के अंदर जो आप डिफाइन कर रहे होंगे, कौन सी फील्ड को एक्सपोज कर रही होंगी, वो भी यहाँ पे आपके पास मेंशन हुआ है कि अब क्लासेस जितनी भी एक्सपोज हो रही होंगी वो सबके सब प्राइवेट फील्ड्स होंगी। ठीक है, प्राइवेट फील्ड के लिए हम काम कर रहे होंगे, प्राइवेट फील्ड के लिए सारी एक्सेसर यूज हो रहे होंगे। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज जो होंगी वो आपके पास अक्सर क्या होती ही प्राइवेट हैं। ठीक है, प्राइवेटली क्लास मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका वो हो सकता था जो आपने अभी अपने पास किया था ना, मेथड्स बना बना के अपने पास इनकैप्सुलेशन वाला काम। ठीक है, एक तो आप वो भी उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं जो आपने ये वाला तरीका यूज किया था, मेथड्स बना बना के, ये यूज कर लें या फिर ये यूज कर लें। ठीक है, आपकी मर्जी है यहाँ पे कि आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि अगर आपके पास सी शार्प के अंदर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वहां पे आपके पास दो चीजें होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैज टू एक्सेसर्स। एक्सेसर का मतलब क्या होता है कि आप एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए आपके पास पहली प्रॉपर्टी आ जाती है गेट की और दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है मेरे पास सेट की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये रही, गेट की डिफाइन हुई हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आपके पास सेट की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। अब मर्जी है, आप गेट की यूज करना चाहते हैं गेट की यूज करें, सेट की यूज करना चाहते हैं सेट की यूज करें, या फिर आप चाहें तो दोनों प्रॉपर्टी एट अ टाइम एक साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि देखिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टी की जिक्र भी हुआ है। ठीक है, तो आपके पास मर्जी है। अगर सिर्फ गेट की यूज करते हैं तो वो क्या करता है, आपके पास एक कीवर्ड रिटर्न करता है वैल्यू का, जिसका मतलब है कि मैं अपने पास सिर्फ सिर्फ वैल्यू को ही रिटर्न करना चाहती हूँ। सेट क्या करेगा, न्यू वैल्यू असाइन कर देगा कि द वैल्यू कीवर्ड रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, आपके पास वैल्यू कीवर्ड जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि प्रॉपर्टीज को। आपके पास एक्सेस मॉडिफायर जो है प्राइवेट यूज हो रहा होगा। प्रॉपर्टीज की कुछ टाइप है, लाइक रीड प्रॉपर्टी होती है, राइट प्रॉपर्टी होती है और रीड राइट होती है। ठीक है, अगर हम रीड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सिर्फ उसके अंदर आपके पास कौन सा होगा, इम्प्लीमेंट ओनली गेट एक्सेसर। गेट वाला एक्सेसर, जो दो एक्सेसर्स है ना हमारे पास, उनमें से खाली दो एक्सेसर्स यूज हो रहे होंगे, तो उसमें खाली गेट होगा रीड प्रॉपर्टी में। अगर हम सिर्फ राइट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सिर्फ वहां पे कौन सा वाला होगा, सेट एक्सेसर। रीड राइट दोनों प्रॉपर्टी अगर एक साथ यूज करनी होंगी तो फिर आपके पास यहाँ पे रीड राइट एक साथ हम यूज करने के लिए गेट सेट एक साथ यूज लगा देंगे उनमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ बात कि हमारे पास जो है वो टू एक्सेसर्स है। ठीक है, पहला एक्सेसर जो है वो मेरे पास है गेट का। ठीक है, और एक और मेरे पास है यहाँ पे सेट का। अब गेट और सेट तो मेरे पास एक्सेसर्स हो गए। अब करना क्या है इन एक्सेसर्स के साथ, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ना, मुझे अपने पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखनी है कि कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज के लिए आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी होगी मेरी यहाँ पे रीड प्रॉपर्टी, इसको रीड ओनली कहते हैं। सेकेंड हो जाएगी राइट प्रॉपर्टी, राइट ओनली। और जो थर्ड होगी वो होगी रीड राइट प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, अगर रीड प्रॉपर्टी की सिर्फ बात की जाए तो रीड प्रॉपर्टी आपके पास किस चीज को खाली एक्सेस करेगी यहाँ पे, या तो वो गेट एक्सेसर्स को, और जो सेट प्रॉपर्टी है वो एक्सेस करेगी आपके उस जो दूसरा वाला एक्सेसर है राइट का, उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रीड प्रॉपर्टी है तो कौन सा एक्सेसर होगा, सिंपल गेट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें इसी के ब्रैकेट में कि कौन सा एक्सेसर आ रहा होगा, सिर्फ ये एक्सेसर को रीड प्रॉपर्टी गेट कर रही होगी। राइट की बात होगी तो यहाँ पे सेट का एक्सेसर जो है
यूज हो रहा होगा, ठीक है। अगर रीड राइट होगा तो ये दोनों एक्सरसाइज एक साथ यूज हो रहे होंगे, गेट कॉमा सेट, ये दोनों मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी होती है कि आप जो है कौन सा वाला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये गेट वाला इसके साथ है और जो सेकंड वाला है वो इसके साथ है, ठीक है। और अगर हमें दोनों ही एक साथ यूज करवाने हैं तो फिर दोनों को हम रीड राइट के अंदर एक साथ यूज करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन है तो पूछ लें, इस चार्ट के अंदर क्लियर बना दिए ताकि ये और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। दो एक्सरसाइज टाइप के और 3 प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपके पास जब हम बात करते हैं रीड प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे रीड प्रॉपर्टी के अंदर आपने पढ़ा था, वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे कि क्या आपके पास रिटर्न हो रही होती हैं वैल्यूज, या फिर आपके पास जो है वैल्यू को हम कीवर्ड से असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गेट एक्सेसर में जो प्रॉपर्टी थी वो रिटर्न कर रही थी वैल्यू को, इट मीन्स के यहाँ पे आपके पास एक कीवर्ड यूज हो रहा था वैल्यू का जब आपके पास रीड प्रॉपर्टी थी, और जब राइट प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या कर रहा होगा, असाइन कर रहा होगा आपके पास वैल्यू को, या फिर रिटर्न कर रहा होगा वैल्यूज को, ठीक है। ये दो काम हो रहे होंगे आपके पास प्रॉपर्टीज के अंदर, ये चीजों को लिख लें अभी, क्योंकि जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी तो यही सारी चीजें वहां पे आपके पास कॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्राइवेट फील्ड्स को एक्सेस कराने के लिए हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। प्राइवेट फील्ड्स को एक्सेस कराने के अलावा इनके अंदर बहुत सारी एक्सेसर्स हो गई, इनकी रीड ओनली प्रॉपर्टीज, राइट ओनली प्रॉपर्टीज हो गई, वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हैं यहाँ तक, अगर ये क्लियर हैं तो फिर हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे थोड़ा सा और उसको डिटेल में समझ लेंगे। अब आप बता दें अपने पास चैट में कि यहाँ तक क्लियर हुआ है। ठीक है, सही है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वाई प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्यों जरूरी हैं? यूजुअली इनसाइड अ क्लास वी ऑलवेज डिक्लेयर अ डेटा फील्ड एज प्राइवेट, ठीक है, बिकॉज मेकिंग अ क्लास फील्ड पब्लिक एंड एक्सपोजिंग टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज बैड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास ना, मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास जो प्राइवेट फील्ड्स हैं उनको क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, और जो एक्सपोजिंग एक्सटर्नल फील्ड्स हैं, एक्सटर्नल क्लासेस को हम वो फील्ड्स को हाइड करके दूसरे वेरिएबल्स को शो करवा रहे होते हैं। इससे हमारे पास जो इंटरनल फील्ड्स हैं उनका डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है, सेफ हो जाता है, और एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती उन वेरिएबल्स की, तो इससे हमारे पास जो प्रोटेक्शन लेवल है वो स्ट्रांग होती है। एज यू विल नॉट हैव टू कंट्रोल ओवर व्हाट गेट असाइन एंड रिटर्न, ठीक है। हम कंट्रोल ही कर सकते हैं से क्या असाइन हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इन सारी चीज़ों को गेट करने के लिए हम अपने पास प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ताकि हम अपने पास सारा एक्सेस कंट्रोल रखें। डेटा फील्ड को प्राइवेटली डिक्लेयर करने के बाद एक्सटर्नल फील्ड्स के थ्रू उनको शो करवाते रहें। यहाँ पे ना छोटी सी एग्जाम्पल है, पहले से एग्जाम्पल को क्लियर समझते हैं, फिर आपको खुद ही क्लियर होगा कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टीज कैसे होती है। Suppose you are asked to create a class name student and have 3 field। 3 फील्ड का मतलब है कि 3 आपने यहाँ पे इस तरह से वेरिएबल बना दिए, एक इंटीजर नेम स्ट्रिंग, इंटीजर आईडी स्ट्रिंग नेम, और एक पास मार्क्स का एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। आईडी शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव नंबर, नेम कैन नॉट बी सेट टू नल, इफ स्टूडेंट नेम इज मिसिंग नो नेम शुड बी रिटर्न, पास मार्क्स शुड बी रीड ओनली। अच्छा, अब एक बात का ख्याल रखिएगा, ये एक छोटा सा ना सिनेरियो है, ठीक है। हो सकता है कि मेरी लैब में, मैं अपना सिर्फ बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि मैं जब अपने पास फाइनल लैब ले रही हूँ तो इस तरह का कोई टास्क लिख के दे दूँ, इस तरह का कोई टास्क बना के दे दूँ और कहूँ इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपने यूजर से क्या चीज़ इनपुट लेनी है, क्या चीज़ इनपुट नहीं लेनी है। आप खुद इतने जिम्मेदार और समझदार होने चाहिए कि आप खुद डिसाइड कर सके कि इनपुट कहाँ आना चाहिए, क्या लेना चाहिए। जो जो चीज़ें लिखी है ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझ लें, क्योंकि फाइनल लैब में इसी टाइप का कुछ होगा, इसी तरह से ही चीज़ें होंगी। कोई छोटे से प्रोग्राम या इस टाइप का काम नहीं होगा, डेफिनेटली हर एक का टास्क अलग होगा
और हर एक को इंडिविजुअली अपना टास्क खुद परफॉर्म करना होगा। ठीक है, सो नीचे आ जाए। हमने यहाँ पे 3 फील्ड्स बना ली, एक आईडी के लिए, नेम के लिए और पास मार्क्स के लिए। इतना करने के बाद देखें ये काम मैंने कहाँ किया है, आपके पास एक क्लास है मेरी स्टूडेंट की, उसके अंदर मैंने यहाँ कोई भी मेथड नहीं बनाया, कोई यहाँ पे अपने पास क्लासेस वगैरह कॉल नहीं की, कोई प्रॉपर्टी नहीं की। प्रोग्राम जब बनाया तो फिर क्या किया, हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमने उसके पास आईडी नेगेटिव दे दी, नेम नल दे दिया, पासिंग मार्क्स दे दिए। यहाँ पे मेरे पास वायलेशन आ रही है। वायलेशन का मतलब क्या है कि मुझे तो टास्क में कहा गया था कि आपके पास नॉन नेगेटिव नंबर आना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर भी इंसर्ट हो गया। नेम नल नहीं होना चाहिए, मैंने नेम के अंदर भी नल पास कर दिया। रीड ओनली प्रॉपर्टी बनानी चाहिए थी, रीड ओनली प्रॉपर्टी भी नहीं बन सकी, मार्क्स की कोई भी रीड कर सकता है। सो ये काम इस तरह से करना अधूरा है, आधा है। इस काम को कंप्लीट करने के लिए आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ऐड करना होगा। ठीक है, नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा लुक ऑल वायलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज हैपन बिकॉज ऑफ द पब्लिक फील्ड। अगर हम पब्लिक फील्ड बनाते हैं तो आपके पास इजीली डायरेक्टली कोई भी वायलेशन इजीली यहाँ पे आराम से कर सकता है। सो इस वायलेशन को रोकने के लिए we have to enforce these, then probably you want to turn your public field into private, so you have to change your पब्लिक फील्ड्स इनटू प्राइवेट, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज असाइन हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी पास हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू भी पास हो रही है, नेम नल भी जा रहा है, रीड ओनली प्रॉपर्टी भी नहीं है। सो यहाँ पे ना इस चीज को रोकने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम अपने पास फील्ड्स बना के काम कर लेंगे। ठीक है, फील्ड या प्रॉपर्टी बनाना ज़्यादा आसान है कंपैरेटिव टू दी कि आप मेथड्स बना के, कंस्ट्रक्टर बना के, कंडीशंस पास करते रहे उसके अंदर। ठीक है, फील्ड्स बना के रख लें। फील्ड्स आपके पास अगर आप आगे जाते हैं वेब डेवलपमेंट में, या आगे आपके पास स्कोप बनता है जाने का कि आप कोई प्रोग्रामिंग साइट पे आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हेल्प आउट करेंगी। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी काम को करने में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कंट्रोल, अच्छा यहाँ पे हम पढ़ रहे थे इसको, हैव सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म टू प्लेस द कंट्रोल व्हाट गेट इनटू दिस फील्ड। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ मैकेनिज्म है हमारे पास प्राइवेट फील्ड्स को बना के उनको एक्सेस करने का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास छोटी सी एग्जांपल है जिसके अंदर गेटर और सेटर दोनों यूज हुआ है। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं गेटर और सेटर की बात कर रही हूँ तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ से यूज कर रही होंगी, अपने पास ये वाली रीड राइट प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि हम गेटर और सेटर यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि मैं अपने पास यहाँ से रीड राइट प्रॉपर्टी को यूज कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ गेटर लिखती तो मैं रीड ओनली की बात कर रही होती प्रॉपर्टी यूज करने की, अगर मैं ये वाली लिखती तो राइट ओनली की बात हो रही होती। दोनों एक साथ लिखा है, इट मीन्स कि रीड राइट प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाए, जरा इस एग्जाम्पल को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, प्राइवेटली तीनों वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया और मार्क्स मैंने बता दी है 35। ठीक है, हार्ड कोडेडली रीड ओनली प्रॉपर्टी है, रीड होगी सिर्फ, राइट नहीं कर सकते, वन टाइम भी राइट का एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखें, समझें कि अगर रीड ओनली है तो रीड का मतलब है सिर्फ वो रीड आउट ही कर सकता है, वैल्यू हार्ड कोडेडली डिफाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक क्लास है, ठीक है, जिसका नाम है स्टूडेंट, 3 प्राइवेट फील्ड्स है। हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई, देखिए ये प्रॉपर्टी है पब्लिक वाइड। ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे या प्रॉपर्टी कहेंगे? फिलहाल क्या है, ये मेथड है या प्रॉपर्टी है? जरा अपने पास मुझे मैसेज में बताएंगे। गुड, मेथड है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है, सेट आईडी। ये मेथड अपनी मर्जी से रखा है, वेरिएबल पास किया, कंडीशन चेक करी कि आईडी अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो तो प्रिंट क्या कर दे, नेगेटिव नंबर, कैन नॉट, आईडी कैन नॉट बी नेगेटिव। दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी वाला काम कर दिया। अगेन सेट आईडी करी, गेट आईडी यहाँ पे सेट की थी, यहाँ पे गेट कर ली, फिर आपने सेट किया, फिर नेम को भी गेट किया होगा। अब नेम को भी आपने क्या कर दी, कंडीशन पास की, अगर नेम नल के बराबर हो या सिंगल मैं कोई नाम ना लिखूं तो मैसेज शो हो जाए।
रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाई थी मार्क्स के लिए, ठीक है। तो मार्क्स के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, गेट नेम कर दिया। अच्छा अब देखें यहाँ पे आपके पास भी कंडीशंस हैं कि अगर मेरे पास कंडीशन क्या है, इफ रिटर्न में क्या किया हुआ है, दिस डॉट नेम डबल इक्वल्स टू नल हो या डबल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हो, तो क्या प्रिंट हो जाए, नॉन नेम। देखिए यहाँ पे ना कंडीशन ना वो वाली लगी हुई टर्नरी ऑपरेटर। आपको याद होगा कि आपने इफ एल्स से टर्नरी ऑपरेटर्स को डिस्कस किया होगा, ये टर्नरी ऑपरेटर पढ़े होंगे जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा काम किया होगा। आप चाहें तो यहाँ पे इफ एल्स भी लगा सकते हैं, अगर इफ नहीं लगाना चाहते तो आप सिंगल वन लाइन स्टेटमेंट के लिए टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मर्जी है, मैं इफ एल्स से भी बता दूंगी ये वाली एग्जांपल, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर से भी बता दूंगी ताकि दोनों से क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप जो है टर्नरी ऑपरेटर में पहले कंडीशन डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद ना इफ का ब्लॉक प्रिंट होता है और कॉलन के बाद एल्स का ब्लॉक प्रिंट हो रहा होता है। तो आपकी मर्जी है। मार्क्स ना रीड ओनली थी, तो रीड ओनली में आपके पास सेट वाला काम तो होना नहीं था, सिर्फ गेट किया। अगर मैं मेन में आऊं और इस तरह से कंडीशन चलाऊं तो दिस कोड क्या करेगा, शोज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया हुआ होगा, नेगेटिव वैल्यू पास की हुई है और नल पास किया हुआ, तो डेफिनेटली ये आपके पास कोड रन नहीं करेगा। अगर मैं कोड में पॉजिटिव वैल्यू पास करूंगी, नेम पास करूंगी और सारी चीजें वैसे ही लिखूंगी, तो डेफिनेटली दिस कोड विल वर्क परफेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इन अबव एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम परफॉर्म करेंगे और फिर साथ में आपको भी टाइम दूंगी मैं इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करने का, ठीक है। अबव एग्जाम्पल में हमने क्या क्या चीजें यूज की हैं, आईडी, नेम, सेट आईडी एंड दिस। ये चार मेथड्स हमने यहाँ पे बनाए थे टू इनकैप्सुलेट प्राइवेट क्लास फील्ड। एज अ रिजल्ट we have a better control on what get assigned and written from private fields, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम अपने पास इनकैप्सुलेट कर रहे थे अपने प्राइवेट, देखे प्राइवेट फील्ड्स का डायरेक्टली कनेक्शन हो जाता है अपने पास आपके जो वो है इनकैप्सुलेशन से, ठीक है। तो अगर मैं प्राइवेट फील्ड को यूज कर रही हूँ, एक्सेस करवा रही हूँ, इट सिंपली मीन्स दैट आई एम यूजिंग द इनकैप्सुलेशन एंड इनकैप्सुलेशन इज अ पिलर ऑफ ऊप, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या है, पास ऊप का पार्ट है, ठीक है, एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पिलर है ऊप का। तो अगर आप नहीं करते इनकैप्सुलेशन को यूज तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने पास लैग कर जाएंगे अपनी कोडिंग स्किल्स के अंदर, ठीक है। तो यू हैव टू कॉल, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल परफॉर्म कर देखें, ये काम तो आपने इनकैप्सुलेशन के थ्रू किया है। यहाँ पे अगर यही काम मुझे अपने पास एक्सेसर्स के थ्रू करना हो, गेट और सेट एक्सेसर्स, ठीक है, तो ये क्या